हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फॉरेंसिक साइंस यूजीसी नेट। और आज के लेक्चर में हम हैंगिंग पढ़ेंगे। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने एस्फिक्सिया शुरू किया था और आज के लेक्चर से हम डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सफिक्सियल डेथ्स देखेंगे। सो ये सारे के सारे जो एक्सफिक्सियल डेथ है सब वायलेंट एक्सफिक्सियल डेथ है। तो प्रीवियस लेक्चर में जैसे मैंने बोला था कि वी फर्स्ट लुक एट द हैंगिंग एंड देन लाइगेचर, स्ट्रैंगुलेशन, थ्रॉटलिंग, सफोकेशन एंड ड्राउनिंग। सो ये सारे के सारे जो कॉज ऑफ डेथ है ये सारे के सारे एक्सफिक्सियल डेथ है। एक्सफिक्सिया की वजह से ही इन सारी सिचुएशंस में डेथ होती है। तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था। आज के लेक्चर से हम हैंगिंग शुरू कर रहे हैं और हैंगिंग हम डिटेल से पढ़ेंगे। लाइक हैंगिंग देखेंगे, सिम्टम्स देखेंगे, कॉज ऑफ डेथ देखेंगे, पोस्टमार्टम अपीयरेंस देखेंगे। ये सारा कुछ हम अभी अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे। आफ्टर हैंगिंग वी विल स्टार्ट द लाइगेचर एंड स्ट्रैंगुलेशन। ठीक है, हैंगिंग पे आते हैं। ओके, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक रिमाइंडर कि जो भी बच्चे यूजीसी नेट का पेपर दे रहे फॉरेंसिक साइंस में, ये ऐप उनके लिए यूज़फुल है। और हम जो पढ़ रहे हैं यूट्यूब में, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। दोनों के ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। नाउ कमिंग बैक टू द लेक्चर, मैं हैंगिंग की बात कर रही थी। व्हाट इज हैंगिंग? सो हैंगिंग इज व्हेन वी वांट टू डिफाइन हैंगिंग, जब डिफाइन करोगे हैंगिंग को, सो वी कैन से दैट हैंगिंग इज डिफाइंड एज अ फॉर्म ऑफ वायलेंट एस्फिक्सिया एज अ रिजल्ट ऑफ सस्पेंशन ऑफ द बॉडी बाय ligature around the neck. So this is the simplest definition. So how we'll write it? So hanging is defined as, when we want to define it, defined as, so कभी भी आप किसी भी टर्म को डिफाइन करते हो तो आप ये लिख सकते हो, so and so is defined as a form of, it is a form of violent asphyxia. So it is a form of violent asphyxia as a result. किसके रिजल्ट से आता है ये? as a result, ये violent asphyxia किसका रिजल्ट है? as a result of the body के वेट की वजह से, body by ligature around the neck. सो नेक के अराउंड लाइगेचर है, उसकी वजह से क्या हो रही है? एक्सफिक्सिया कॉज हो रही है एंड इट इज अ फॉर्म ऑफ वायलेंट एक्सफिक्सिया। ठीक है, अगर हम फिर से सेकेंड एक इंपॉर्टेंट टर्म नहीं कहना चाहिए, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हैंगिंग। तो दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन, दिस इज द फर्स्ट थिंग व्हिच इज डेफिनेशन ऑफ हैंगिंग। सेकेंड क्या है? व्हाट विल बी द कंस्ट्रिक्टिंग फोर्स? कंस्ट्रिक्ट जो कर रहा है आपके एयर पैसेज को, कंस्ट्रिक्ट करने वाला फोर्स कौन सा है? सो योर constricting force is weight of the body, ये आपका constricting force है। ठीक है, अब ये जो लाइगेचर है विच इज अराउंड द नेक, वो क्या करता है? द लाइगेचर कंस्ट्रिक्ट न्यूरोवेस्कुलर बंडल। ये जो आपका लाइगेचर है, अवर लाइगेचर कॉन्स्ट्रिक्ट, क्या कॉन्स्ट्रिक्ट करता है? ये आपके न्यूरोवेस्कुलर बंडल्स को कंट्रिक्ट कर देता है। कहाँ की न्यूरोमस्कुलर बंडल? नेक की। ठीक है, ऑफ नेक and of the neck and your upper airways. जिससे कि उस पर्सन की डेथ हो जाती है। तो हैंगिंग क्या है? हैंगिंग इट इज अ फॉर्म ऑफ वायलेंट एक्सफिक्सिया और किसके रिजल्ट से आता है? लाइगेचर है आपके नेक के अराउंड। तो नेक के अराउंड लाइगेचर है और इसका कंस्ट्रिक्टिंग फोर्स क्या होगा? बॉडी, बिकॉज बॉडी लटक रही होती है, तो बॉडी के वेट की वजह से आपके एयर पैसेज, आपके न्यूरोवेस्कुलर बंडल और अपर एयरवेज कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दैट लाइगेचर। सो कौन से बंडल्स? न्यूरोवेस्कुलर बंडल। न्यूरोवेस्कुलर मतलब वो सारे के सारे वेन्स एंड आर्टरीज जो आपके ब्रेन तक ब्लड लेके जाते हैं, और आपका अपर एयरवेज जिससे आप ऑक्सीजन अपने लंग्स तक पहुंचाते हो, एंड देन अदर प्रोसेसेस
होती है, तो ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। जब ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे तो फिर उस पर्सन की एस्फिक्सिया की वजह से डेथ हो जाएगी। अब अगर हम हैंगिंग को कैटेगराइज करें, हम हैंगिंग को कैटेगराइज कर सकते हैं इनटू टू टाइप्स। ठीक है, एक होती है कंप्लीट हैंगिंग। फर्स्ट इज योर कंप्लीट हैंगिंग। ठीक है, सो कंप्लीट हैंगिंग एक होती है पार्शियल हैंगिंग। तो कंप्लीट हैंगिंग क्या होती है, पार्शियल हैंगिंग क्या होती है, देखते हैं। सो फर्स्ट इज योर कंप्लीट हैंगिंग, सेकेंड वन इज योर पार्शियल हैंगिंग। ठीक है, फर्स्ट इज योर कंप्लीट हैंगिंग, सेकेंड वन इज योर पार्शियल हैंगिंग। सो कंप्लीट हैंगिंग के क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं? सो कंप्लीट हैंगिंग में व्हेन द बॉडी डू नॉट टच द ग्राउंड, ठीक है, वेट या जब आपकी बॉडी किसी भी ग्राउंड वाले स्पेस को टच नहीं करती है, जैसे कि मैंने बोला हैंगिंग में वो बॉडी, नाम ही हैंगिंग है, समथिंग इज हैंगिंग, राइट, कोई चीज लटक रही है। सो कंप्लीट हैंगिंग में क्या होता है, कंप्लीटली वो पर्सन हैंग कर रहा होता है, ठीक है, अराउंड दैट लाइगेचर, जो भी लाइगेचर, रोप, दुपट्टा, साड़ी, वॉट एवर, वो उसमें हैंग कर रहे होते हैं। जो कंप्लीट हैंगिंग होती है उसमें जो फीट है वो किसी भी ग्राउंड को, किसी भी टेबल, स्टूल, बेड, किसी को भी टच नहीं कर रहे होते हैं, तो दैट इज कंप्लीट हैंगिंग। जो जुडिशियल हैंगिंग होती है, जुडिशियल हैंगिंग क्या होती है, आपने सुना होगा कि इतने सारे जो भी रेपिस्ट है सब कहते हैं कि उनको हैंग कर दो, उनको फांसी दे दो, फांसी दे दो। तो उसमें क्या होता है, एक कंप्लीट सेटअप होता है, जुडिशियल सेटअप होता है, जिसमें हैंग किया जाता है उन सारे क्रिमिनल्स को जिन्होंने कोई सीरियस क्राइम किया होता है। तो वो कंप्लीट हैंगिंग होती है, कंप्लीटली हैंग होती है वो बॉडी एंड विद दी फोर्स। ठीक है, सो वो हम कंप्लीट हैंगिंग कहलाएगी, जुडिशियल हैंगिंग कंप्लीट हैंगिंग कहलाएगी, एंड वो सारी हैंगिंग कंप्लीट हैंगिंग कहलाएगी जिसमें उस बॉडी का जो फीट है वो किसी ग्राउंड को या किसी सपोर्टिंग स्ट्रक्चर को टच नहीं कर रहा हो। ठीक है, सो कैसे हम डिफाइन करेंगे कंप्लीट हैंगिंग? हम कंप्लीट हैंगिंग के लिए लिखेंगे व्हेन फीट डू नॉट टच, when the feet do not touch the ground, and the whole body weight is constricting force, sorry, तो पूरा का जो पूरा बॉडी वेट है, होल बॉडी वेट, जो पूरा का पूरा बॉडी वेट है, इज योर कंस्ट्रक्टिंग फोर्स। ठीक है, ये आपका कंस्ट्रक्टिंग फोर्स है। पार्शियल हैंगिंग में क्या होता है, सिर्फ हेड है, वो आपका कंस्ट्रक्टिंग फोर्स के जैसा प्ले करता है, लाइक वो जो बॉडी है वो किसी सपोर्टेड मीडियम में सपोर्ट कर रही है। ठीक है, तो पार्शियल हैंगिंग में क्या होता है कि कंप्लीटली हैंग नहीं कर रही होती बॉडी, कोई सपोर्टिंग मीडियम में पैर फोल्डेड होते हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ जो हेड का वेट है, या जो सिर्फ हेड है और लाइगेचर है, वही ही आपका कंस्ट्रक्टिंग फोर्स होता है। सो वी कैन राइट लाइक दिस, that only weight of head acts as a constructing force। ये आपका सिर्फ हेड आपका कंस्ट्रक्टिंग फोर्स होता है। वेट ऑफ हेड इज सफिशिएंट टू प्रोड्यूस फेटल इफेक्ट्स। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि सिर्फ हेड के वेट से कैसे किसी की डेथ हो सकती है, या सिर्फ हेड के वेट से कैसे किसी पर्सन की हैंगिंग कंप्लीट हो सकती है। सो लेट मी टेल यू, जो सिर्फ और सिर्फ हेड का वेट है, इट इज सफिशिएंट इनफ टू प्रोड्यूस फेटल इफेक्ट्स। फेटल इफेक्ट्स क्या होते हैं? व्हाट इज फेटल इफेक्ट्स? फेटल इफेक्ट आपने सुना होगा, फेटल इफेक्ट, फेटल पीरियड। फेटल इफेक्ट क्या होता है? सो फेटल इफेक्ट इज एनी इफेक्ट प्रोड्यूस्ड which is harmful, what we can say, harmful नहीं कहना चाहिए, which can produce, let's write which can produce, ठीक है, it is any effect which can produce death।
ठीक है, विच कैन प्रोड्यूस डेथ। फेटल इफेक्ट वो कोई भी इफेक्ट होता है जो कि डेथ प्रोड्यूस कर सकता है। तो सिर्फ और सिर्फ जो हेड का वेट है, इट इज सफिशिएंट इनफ टू प्रोड्यूस फेटल इफेक्ट। सो वी कैन राइट दैट weight of head is sufficient to produce fetal effect। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हेड का वेट ही फेटल इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। अब हम देखेंगे सिम्टम्स। ओके, सिम्टम्स क्या क्या सिम्टम्स बहुत सिंपल हैं। सिम्टम्स बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो सिम्टम्स में आपको क्या देखने को मिलेगा? सो सिम्टम्स में आ सकता है फ्लैशेस ऑफ लाइट्स बिफोर द आईज के सामने फ्लैशेस आ सकते हैं, फ्लैशेस ऑफ लाइट बिफोर द आईज, ये इंपॉर्टेंट फेटल इफेक्ट है। दूसरा सिम्टम है। दूसरा क्या है? रिंगिंग इन ईयर्स, ringing in ears, and then sudden loss of consciousness, sudden loss of consciousness and then death। so ये आपके symptoms होते हैं। अगर हम causes of death की बात करें, when we talk about causes of death, तो बहुत सारे cause हो सकते हैं, बहुत सारे in the sense कुछ different causes हो सकते हैं। so cause of death, ये पिक्चर मैंने लगाई है, we'll come to that picture, I'll write it here, cause of death or causes। ठीक है, causes of death क्या क्या होते हैं? so I'll just write death may occur from कहाँ से? so let's write, this is the first point क्या है? जो cerebral ischemia होता है, ठीक है, cerebral ischemia whatever you pronounce, like जैसे भी आपको pronounce करना है, it is cerebral ischemia। इसका मतलब क्या होता है? it happens when the oxygen flow in the brain is lost। ठीक है, जब ऑक्सीजन फ्लो ब्रेन में लॉस ऑक्सीजन का लॉस हो जाता है ब्रेन में, एंड अनॉक्सिया से जो आर्टेरियल ब्लड फ्लो है वो भी ब्रेन तक पहुंचने से बंद हो जाता है, तब सेरेब्रल इश्कीमिया होता है। सो फर्स्ट कॉज ऑफ डेथ इज योर सेरेब्रल इश्कीमिया। सेरेब्रल मतलब इट इज रिलेटेड टू ब्रेन, cerebral ischemia। cerebral ischemia, what is this? so it happens when oxygen flow is lost in brain, when it is lost in brain, and then and anoxia मतलब कंप्लीट सप्लाई बंद हो जाती है ऑक्सीजन की, एंड anoxia from stoppage of arterial blood flow from arterial blood flow in brain। ओके, सो ब्रेन में जो आर्टेरियल ब्लड फ्लो है वो भी उस ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाती है, एंड किसके प्रेशर से? बाय प्रेशर ऑफ कैरोटिड आर्टरीज। ठीक
ठीक है, तो ये होता है सेरेब्रल इस्चीमिया में। इसका मतलब क्या है, आपके ब्रेन में ऑक्सीजन का फ्लो बंद हो गया है। जब ब्रेन में ऑक्सीजन का फ्लो बंद हो जाएगा तो सेरेब्रल इस्चीमिया होगा। इसके बाद अनॉक्सिक स्टेट और आती है, क्योंकि जो आर्टेरियल ब्लड फ्लो है, यहाँ पे ये देखो, ये जितनी सारी ब्लड वेन्स सब आपके ब्रेन की तरफ जा रही हैं यहाँ से, ये सारी की सारी यहाँ पे लाइगेचर होने की वजह से कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। सो ये जो आपका आर्टेरियल ब्लड है वो भी फ्लो होना बंद हो जाएगा, आर्टेरियल ब्लड फ्लो रुक जाएगा, जिससे अनॉक्सिक स्टेट आ जाएगी। अनॉक्सिया होगा बिकॉज कंप्लीट जो कंप्लीट सप्लाई है वो कंप्लीटली बंद हो जाएगी ऑक्सीजन की। इसके अलावा आपके ब्रेन में ऑक्सीजन का फ्लो बंद हो जाएगा, इसकी वजह से सेरेब्रल इस्चीमिया होगा और फिर डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये बहुत सारी यहाँ पे बहुत सारी जगुलार वेन्स है, राइट लेफ्ट जगुलार वेन्स है। इसके अलावा और भी ये जो जब कंस्ट्रिक्ट हो जाती है तो इसको वेगल इनहिबिशन कहते हैं। आगे हम और पढ़ेंगे। दिस इज दी फर्स्ट कॉज। अगर हम बोले दिस इज योर फर्स्ट कॉज, सेकेंड कॉज क्या है? द सेकेंड कॉज ऑफ डेथ इन हैंगिंग इज योर कंप्रेशन ऑफ जगुलार वेन्स। जगुलार वेन्स कंप्रेस हो जाती है, compression of your jugular ठीक है, compression of jugular veins compress हो जाती है, which causes cerebral congestion। अब cerebral congestion क्या है? cerebral means brain से brain में congestion हो जाता है, contraction हो जाता है। it causes cerebral congestion। It causes cerebral congestion। So compression होगा जगुलार वेन्स का। जगुलार वेन्स कहाँ है? ये जो मैंने बताया था, ये सारी की सारी जगुलार वेन्स, लेफ्ट राइट साइड की जगुलार वेन्स है। इसमें क्या हो जाता है? कंप्रेशन हो जाता है, इसमें यहाँ पे कंप्रेशन हो जाता है। सो कंप्रेशन होने की वजह से ब्रेन में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी। ब्रेन में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी तो ये कॉज भी हो सकता है कि सेरेब्रल कंजेशन हो। सेरेब्रल कंजेशन की वजह से उस पर्सन की डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ हैंगिंग। थर्ड कॉज क्या है? थर्ड कॉज, रूट ऑफ टंग, जो टंग की रूट है इज पुल्ड अपवर्ड बिकॉज ऑफ दैट लाइगेचर। उस जो भी ऑब्जेक्ट यूज किया गया, ऑब्जेक्ट इन द सेंस लाइक रोप या फिर दुपट्टा या कुछ भी फॉर दैट लाइगेचर, उसके प्रेशर की वजह से उसमें बॉडी का प्रेशर पड़ता है, जो रूट है टंग की वो क्या हो जाती है? अपवर्ड, ऊपर पुल हो जाती है। सो बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर, ड्यू टू दैट प्रेशर, जो लाइगेचर की वजह से जो प्रेशर पड़ रहा है वो आपके एयर पैसेज को ब्लॉक कर देता है। सो ड्यू टू प्रेशर, ड्यू टू द प्रेशर ऑफ लाइगेचर, लाइगेचर कॉज करने के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट यूज किया गया, उसके प्रेशर की वजह से, इसके प्रेशर की वजह से इट ब्लॉक्स द एयर पैसेज, जिसकी वजह से एस्फिक्सिया होता है। योर फोर्थ कॉज क्या है? फोर्थ कॉज है आपका वेगल इनहिबिशन। वेगल इनहिबिशन, वेगल इनहिबिशन क्या है? वेगल इनहिबिशन भी प्रेशर की वजह से होता है। जब बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है इन द वेगल नर्व एंड योर कैरोटिड साइनस। सो वेगल नर्व्स भी यहीं पे ही है, हियर। सो यहाँ वेगल नर्व में जब बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा तो वेगल इनहिबिशन हो जाएगा। ये वेन्स की इनहिबिशन ही है। सो बिकॉज ऑफ द प्रेशर, बिकॉज ऑफ दैट लाइगेचर, द प्रेशर ऑन योर vagal nerve and carotid sinus causes asphyxia। Pressure on vagus nerve and carotid sinus causes asphyxia। ठीक है, सो दिस इज योर फोर्थ कॉज ऑफ डेथ। फिफ्थ कॉज क्या हो सकता है? फिफ्थ वन,
फिफ्थ वन, आपके इंजरी हो सकती है स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है, इंजरी टू स्पाइनल कॉर्ड। इंजरी टू स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, नेक के पास ही है आपका स्पाइनल कॉर्ड, वहां पे अगर इंजरी हो जाती है तो उस इंजरी की वजह से भी एस्फिक्सिया हो जाता है, ठीक है। इट हैपन्स ओनली इन, मोस्टली सीन इन जुडिशियल हैंगिंग, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर से वो नीचे का टेबल खुलता है एंड देन वो कंप्लीट हैंगिंग होती है। जुडिशियल हैंगिंग, तो ये जुडिशियल हैंगिंग में ही मोस्ट ऑफ द टाइम आपको विजिबल होगा। नेक्स्ट कॉज इज योर कॉमन कॉज, जो नॉर्मल कंप्रेशन ऑफ न्यूरोवास्कुलर बंडल ऑफ नेक। So I'll write it common cause. ठीक है, कॉमन कॉज क्या है? कॉमन कॉज है इज डेथ बाय हैंगिंग, सिंपली डेथ बाय हैंगिंग। Death by hanging, okay, is the compression which causes compression, which causes compression of neurovascular bundles, of neck, कंप्रेस कर देते हैं एंड कॉजेस, ये न्यूरोमस्कुलर बंडल पे प्रेशर पड़ने पे डेथ होती है, ठीक है। योर नेक्स्ट इज इंसुसाइडल हैंगिंग। अब सुसाइडल हैंगिंग एंड जुडिशियल हैंगिंग में भी दो कैटेगराइजेशन क्रिएट कर सकते हो, ओके। सो सुसाइडल हैंगिंग में क्या होता है, यू विल बी एबल टू सी ट्राइकोसोमी, इज विजिबल। ये क्या है? इट इज अ मेडिकल प्रोसीजर जिसमें आप नेक से ओपन करते हो एंड वहां पे आपको क्या दिखता है, वहां पे आपको इंजरी दिखती है इन सुसाइडल हैंगिंग में। ओके, अब हमने हैंगिंग के बारे में पढ़ लिया। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कुछ फैक्ट्स हैं, लाइक I'll just make a star here। जो कैरोटिड आर्टरीज है वो कितने प्रेशर में या कितने वेट में ऑब्स्ट्रक्ट होगी। मैंने कंप्लीट हैंगिंग में बताया कि पूरी बॉडी का वेट लगता है, पूरी बॉडी का जो वेट है वो कंस्ट्रक्टिंग फोर्स होता है। पार्शियल हैंगिंग में सिर्फ हेड का जो वेट है वो कंस्ट्रक्टिंग फोर्स होता है। अभी कंस्ट्रक्टिंग फोर्स या बॉडी का वेट कितना होना चाहिए टू कंस्ट्रक्ट और कंप्रेस द आर्टरीज, वेन्स, जगुलर वेन्स एंड ऑल दैट, ठीक है। आपके न्यूरोवैस्कुलर बंडल्स को कंप्रेस करने के लिए कितना प्रेशर, कितना वेट चाहिए। सो फॉर कैरोटिड आर्टरीज, your carotid arteries are obstruct by tension of 3.5 kgs, ठीक है, 3.5 kgs। jugular veins के लिए it is 2 kgs। jugular veins के लिए it is 2 kgs, okay। and next is trachea के लिए, it is 15 kgs, okay। and then फिर आपके vertebral artery के लिए 16.6 kgs। वर्टिब्रल आर्टरीज के लिए 16.6 kgs। सो ये रिक्वायरमेंट होती है। एंड नेक्स्ट इज योर, जो नेक्स्ट पॉइंट बच गया, इज योर फेटल पीरियड एंड पोस्टमार्टम अपीयरेंस।
ठीक है, फेटल पीरियड, पोस्टमार्टम अपीयरेंस हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो हम इसको हैंगिंग का पार्ट 1 बना देते हैं। हैंगिंग के पार्ट 2 में वील सी द फेटल पीरियड एंड पोस्टमार्टम अपीयरेंस। पोस्टमार्टम अपीयरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सटर्नल अपीयरेंस देखना है, लाइगेचर मार्क देखना है एंड इंटरनल अपीयरेंस देखना है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में हम करेंगे फेटल पीरियड। में यहाँ पे लिख देती हूँ फेटल पीरियड एंड देन फेटल पीरियड के बाद हमने देखना है पोस्टमार्टम अपीयरेंस। ठीक है, पोस्टमार्टम अपीयरेंस। पोस्टमार्टम अपीयरेंस में 3 अपीयरेंसेस है। फर्स्ट इज योर एक्सटर्नल, फिर है आपका लाइगेचर मार्क and next is your internal appearance. ठीक है, सो ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। अगर कोई टॉपिक है जिस पे आपको वीडियो चाहिए तो यू कैन जस्ट कमेंट इट डाउन सो दैट हम उस पर वीडियो बना सके। हैव अ ग्रेट डे अहेड। स्टे ट्यून्ड नेक्स्ट पार्ट के लिए जिसमें हमने फेटल पीरियड, पोस्टमार्टम अपीयरेंस करना है ऑफ हैंगिंग। ओके, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो एंड इफ यू हैव सम सजेशन फॉर मी प्लीज कमेंट इट डाउन. Okay, have a great day ahead. See you in the next lecture. Bye. Don't forget to download our app and join us on the Telegram group. Bye.